People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज क्योंकि मैंने इंडिया के जो आर्मी चीफ था उनकी डेथ पे भी बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख का इज़हार किया। उसके बाद हिंदुस्तान पे कुछ थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरे पास नॉलेज है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की आबादी के लिहाज से बड़े मुल्कों में आता है और काफ़ी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, जो गुर्बत में वो पिसता जा रहा है और जो लोग वहाँ पे गुर्बत में पिसे हुए हैं, तो वो निज़ाम कब बदलेगा? उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? काफ़ी लोग इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। जिस पे मैंने थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडिया और हिंदुस्तान में 165 मिलियन से ज़्यादा लोग के साथ जो है इम्तियाजी और जालिमाना, गैर इंसानी और ज़िल्लत आमेज़ सलूक को ज़ात पाक की बुनियाद पर जायज़ करार दिया गया है। ये एक खसूसियत है जो किसी की पैदाइश से किसी ख़ास ज़ात में तय होती है। कतई नज़र इसके के फ़र्द किसी भी अकीदे पर अमल करता है, ज़ात पात, नज़ूल और पेशे से मुतय्यन दर्जा बंदी के रिवायती निज़ाम की निशानदही करती है। हिंदुस्तान में ज़ात पात की तकसीम मकानात, शादी, मुलाजमत और अमूमी समाजी तामुल की तकसीम पर हावी है, जो कि समाजी बेरा रवी, माशी बाइकॉट और जिस्मानी तशद्दुद के अमल और ख़तरे के ज़रिए तक़वियत पाते हैं। ये रिपोर्ट अछूत के अमल पर तवज्जो मरकूज़ करती है। तो महसूस ज़ातों में लोगों की पैदाइश की वजह से उन पर समाजी मजूरों का निफाज, ये प्रैक्टिस दलतों या नाम नहाद अछूत, जिसे हिंदुस्तानी कानून ज़ुबान में शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है, को ताहयात इम्तियाजी सलूक, एहतिसाल और तशद्दुद के लिए छोड़ दिया जाता है। तो हिंदुस्तान में, अब मैं आपको जो रेट बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में 750 मिलियन लोगों के पास बैतुल खला, जिसको हम वॉशरूम कहते हैं, टॉयलेट की बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। ये एक बेसिक नीड है लाइफ, जो वहाँ के लोगों के पास मौजूद नहीं है। और इस पे काफ़ी हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों ने बात की, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जो फ्रेश रिपोर्ट्स आ रही है उसमें भी 750 मिलियन लोगों के पास वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, बैतुल खला की सहूलत जो है मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ की औरतें जो है बहुत ज़्यादा, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उनसे जिनसी एहतिसाल किया जाता है, रैपिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस एक टॉयलेट की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने घर से दूर जाना पड़ता है। रात को भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, डेफिनेटली ये बेसिक नीड है लाइफ, रात को भी अगर किसी को टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने घर से बहुत दूर जाता है। अब एक औरत जब एक दूर जाती है टॉयलेट यूज़ करने के लिए, या ये यंग लड़की जाती है, तो आपको भी पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये रेप के केसेस जो वहाँ पर राइज हो रहे हैं, इसकी वजह यही है। 510 मिलियन इंसानों तक ज़रूरी अद्वियात तक रसाई नहीं है। अब ये देखें कि 510 मिलियन इंसानों तक अद्वियात की रसाई नहीं, हालांकि ये दुनिया के बड़े मुल्कों में आता है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने आप पहले भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, चाइल्ड लेबर बहुत कम है, वहाँ वो रेट्स बहुत कम होते जा रहे हैं। लेकिन सिविलाइजेशन किधर है? उन लोगों में अपने हकूक़ के लिए अवेयरनेस कब आएगा? मतलब अगर 510 मिलियन इंसानों को सिर्फ बेसिक अद्वियात तक भी रसद नहीं है, एक्सेस नहीं है उनका, तो वो लोग किस स्टेज पे लाइफ गुजार रहे हैं? वो लोग कितनी निचली सतह पे लाइफ गुजार रहे हैं? और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है, वो पैसा किस चीज़ पे उड़ा रहा है? आप लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। इसके अलावा 300 मिलियन नाख्वानदा बालिगों पर जिनकी तालीम नहीं है, 300 मिलियन जो है एडल्ट लोग ऐसे हैं जिनके पास तालीम नहीं है। ये बहुत बड़ा रेट है। 300 मिलियन लोग जो है वो तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो उन बेचारों के लिए कौन लड़ेगा? उनके बेसिक राइट्स के लिए कौन लड़ेगा? उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, जो बड़े जागीरदार लोग होते हैं या जो जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सारे करप्ट, तो उन बेचारों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? इसके अलावा 60 मिलियन बेसहारा और बेवाओं पर छत नहीं है। 60 मिलियन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, उनके पास छत नहीं है, घर नहीं है उनका, वो बगैर छत की लाइफ गुजार रहे। 60 मिलियन, ये बहुत बड़ा रेट है। तो उन लोगों के लिए कौन काम कर रहा है? उन लोगों को छत प्रोवाइड कौन कर रहा है? स्टेट के पास इतना बड़ा पैसा है,
کہ جو وہ پیسہ کس چیز پہ اڑا رہا ہے وہ اس پہ میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹ کی چیزوں پہ، یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ اٹھیں اس چیز کے بارے میں اپنے اسٹیٹ سے پوچھیں کہ بھئی جو اتنے 60 ملین لوگ جو ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے، وہ لوگ آپ لوگ کب ان کے لیے کام کرو گے؟ اتنا جو پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس، اتنے ٹیکس امپوز کرتے ہیں، سب سے زیادہ ٹیکس انڈیا کے لوگوں کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس، کون اس کے لیے آواز اٹھائے گا؟ 70 لاکھ ہندوستانی جو ہے وہ ایڈز میں مبتلا ہے، 70 لاکھ۔ تو یہ 70 لاکھ کو آپ نہ دیکھیں، یہ ایک وائرل بیماری ہے اور یہ کبھی بھی 70 لاکھ کے ڈبل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے کون کام کر رہا ہے؟ کیا اتنی بڑی آبادی والے ملک میں کوئی بھی ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی این جی او نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو وہ اپنے کام میں گرمی لائیں، وہ اس چیز کے لیے تھوڑے اور بھی پاور میں انرجی اپنے آپ میں پیدا کرے کہ کب اتنے زیادہ فلیئرز جو آ رہے ہیں، یہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ اس کے لیے کب کام کرے گا؟ سب آپس میں بس وہی جو ہم آج سے 40 سال پہلے دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی بھی ایشوز کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، بیسک انسانوں کے لیے، بیسک ہیومن رائٹس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو اس چیز کے لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے لازم کمنٹس کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔